जिस बजट के प्रस्तुतिकरण के बारे में हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणधीर जी ने यहाँ पर जिक्र किया है और अभी लगभग 2.5 घंटे 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक बजट हिमाचल प्रदेश का 2024 और 25 का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है। और विधायक दल की ओर से जैसा निश्चित हुआ है, हमारे वरिष्ठ साथियों की ओर से, मैं भी विधायक दल की ओर से और भाजपा की ओर से अपनी प्रतिक्रिया इसमें देना चाहता हूं। 11 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक जब हमने इस पूरे बजट को सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तमाम बजट जो है इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये नीरस जैसा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के नारे से जो आस जगी थी, वो व्यवस्था परिवर्तन उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं झलक नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे का पूरा बजट जो प्रस्तुत हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के जनता के हित में नहीं है, गरीब कल्याण के हित में नहीं है, नौजवान का भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है और किसान का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो ये कैसा बजट होगा जहां समाज के ये चारों जो आधार हैं जिसका जिक्र ही ना हो, बजट का प्रावधान ही ना हो। और यहाँ पर तो कहा गया है कि ये बजट जो है ये ऐसा बजट होगा जो हिमाचल प्रदेश के हालात को बदल देगा, व्यवस्था परिवर्तन में गुड गवर्नेंस, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ कहा गया कि यहाँ ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश होगा, यहाँ कहा गया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनंत योजनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू होंगी। यहाँ पर कहा गया कि टूरिज्म स्टेट जिसको कहा गया कि धर्मशाला बनाया जाएगा, उसका जिक्र इसमें, हवाला इसमें हुआ है। और ग्रीन स्टेट हिमाचल प्रदेश बनेगा। परंतु मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पिछले वर्ष भी हमने इस बजट को सुना था, पढ़ा था और उसी कहानी को इस बार रिपीट किया गया है। किसी ने इस बजट की कॉपी को, इस पटकथा को लिखा और मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा में उस पटकथा को रख दिया। अब जब वो बोल रहे थे तो गंभीरता नजर नहीं आ रही थी, थके हुए महसूस कर रहे थे और उनका जो पक्ष है वो भी समय ये बजट कब समाप्त हो वो इंतजार कर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति इस बजट से रिफ्लेक्ट हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का इसमें कौन सा जिक्र हुआ है? अब गारंटियों का इसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ। यानी किसानों के लिए कहा गया था कि आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और जब नेताओं के मुख से कोई शब्द निकलता है तो वो पराये हो जाते हैं और पराये शब्द जो हैं वो जनता के होते हैं। परंतु कांग्रेस विचारधारा में ये शब्द जब नेताओं के, इनके मुख से निकलते हैं तो ये कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ हमने किया था। परंतु हम तो पूछ रहे हैं कि किसानों के उस दूध के लिए आपने कहा था कि भैंस का दूध 100 रुपए, गाय का दूध 90 रुपए, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। अपनी पीठ अपने आप ही थपथपा रहे थे वहां पर। यहाँ गोबर जो है 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा, उसका जिक्र इसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मैं ये दोनों, और प्राकृतिक खेती का तो गला घोंट दिया है। प्राकृतिक खेती का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है और जो आज वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं श्री देवव्रत जी ने, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था। इसको नीति आयोग ने स्टैंप लगाई है, भारत सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। परंतु वर्तमान जो कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत ने इसका गला घोंट दिया है।
इस बजट बुक में प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान और स्वस्थ इंसान, ये हमारा नारा था, परंतु इसमें बजट का कोई भी इशारा नहीं है इसको खत्म करने की योजना है। मैं एक बात इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूँ, एक बात मैं और इसमें जिक्र करना चाहता हूँ। जहां तक बहनों का प्रश्न है, चुनावों के समय में कहा गया था कि आप कांग्रेस को विश्वास दीजिए और विश्वास दीजिए हिमाचल प्रदेश की जनता बहनों को, जितने भी हमारी बहनें होंगी उनको 1500 रुपया। ये कहीं कल्पा का जिक्र करते हैं, कहीं पर लाहौल स्पीति का जिक्र करते हैं, तो हिमाचल में तो 24 लाख बहनें हैं। बजट का कितना प्रावधान किया गया? 4000 करोड़ रुपया सालाना चाहिए। ये क्यों ठगा गया है? मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मुंह से निकले हुए शब्द जनता के होते हैं और जनता के शब्द जो हैं वो नेताओं के संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच में लाए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां बिजली की बात हुई है, बिजली 300 यूनिट हम मुफ्त देंगे, उसका कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। नौजवानों को, नौजवानों के तो उनके तो बायोडाटा मांगे गए थे, अपलोड किए गए थे, कहा गया था कि 1 साल में नौजवानों को रोजगार देंगे, परंतु वो रोजगार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहा गया था कि जो आउटसोर्स है उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाएगी। कहा गया था कि कोरोना के समय जिन नौजवानों ने, बहनों ने काम किया है, सेवाएं दी हैं, उनकी सेवाएं जो है अगले आने वाले वर्षों तक चलाई जाएंगी। ये संवेदनहीन सरकार है, यानी किसी ना किसी तरीके से सत्ता में ये पहुंच गए हैं, परंतु जनता के प्रति जिस सरकार की और मुख्यमंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए, उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जो ये नीतिगत एक डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, इसमें बजट का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। स्टार्टअप योजना का जिक्र हो रहा है, कौन सी स्टार्टअप योजना? 680 करोड़ रुपया। बजट का कितना प्रावधान किया गया है उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं होता। इनको घोषणाएं करने की बहुत रुचि है। कहा जा रहा है कि हम हॉर्टिकल्चर टूरिज्म शुरू करेंगे, बजट का कोई प्रावधान नहीं। कहा जा रहा है कि हम कांगड़ा में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करेंगे, करिए ना, किसने मना किया है? पर बजट का कितना प्रावधान है? मैं तो ये भी चाहता हूं कि धर्मशाला को अगर विंटर टूरिज्म कैपिटल का उल्लेख किया, उसकी अधिसूचना तो प्रस्तुत करो। बजट का कितना प्रावधान किया गया है? मैं ये भी, इन्होंने कहा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। भारत सरकार में श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, श्री अमित शाह जी का और श्री अनुराग ठाकुर जी का और हमारे नेता प्रतिपक्ष उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के प्रति ये हमेशा संवेदनशील रहे। डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं और जानते हैं। प्राकृतिक आपदा को पिछले कुछ महीनों से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री रणधीर शर्मा जी ने एक बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा था कि मुझे बताया जाए कि भारत सरकार ने कितना पैसा जो है हिमाचल प्रदेश की इस प्राकृतिक आपदा के लिए दिया है। ये लगभग प्रदेश के लोगों के द्वारा जो पैसा दिया गया, भारत सरकार ने जो पैसा दिया, ये 20,000 करोड़ के लगभग बनता है। 2000 करोड़ के लगभग बनता है। परंतु मेरा आरोप ये भी है कि जिस 7 लाख रुपए की बात ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार कर रही है, तो वहां पिछले कल चर्चा हुई, उन्होंने कहा अभी तक को कुछ घरों में, कुछ जिलों में कुछ पैसा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको शहरों में हम 10,000 रुपया महीने का किराए का देंगे, गाँव में 5,000 देंगे, वो कहीं नहीं मिल रहा है। यानी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिल खोल करके सहायता दी है, परंतु यहाँ पर इन्होंने उस सहायता का, मेरा आरोप है कि दुरुपयोग किया है। हाँ, लोकसभा के चुनावों में अपनी हालत को देखने के बाद किस मुद्दे को वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट के बाद तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में एक संदेश गया है कि नहीं, तुम नहीं, गलती हो गई है,
लोकसभा में नहीं करेंगे। और एक लोगों का मन इस बजट बुक का भाषण के बाद ये भी हो रहा है कि 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और एक सुशासन, बढ़िया शासन, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग कुछ हजार वोटों से रह गए थे, दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार से मुल्क के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की बात हो रही है। केंद्र